अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज के सेशन में जिन दोस्तों के सवाल मुझे ऑफिस की तरफ से मौसूल हुए हैं, वो इत्तफाक है कि उनका जो समरी है, खुलासा है, जौहर है उन सवालों का, वो एक ही है। ये बॉटम लाइन एक है, तो एक एक जवाब देने वो फिर व्यूअर्स भी बोर होते हैं कि एक ही तरह की बात पूछी जाती है, तो जाहिर है उसका जवाब फिर एक ही तरह का होगा ना जी। तो जहाँ ज़ेब मुमताज़ हैं लाहौर से, शेख फारस हैं बरतानिया से, शिराज चीमा हैं जॉर्जिया अमेरिका से, आफ्ताब नज़ीर हैं कलर कहाट से, काशिफ मुर्तज़ा मुल्तान से, हिना आदिल हैं DHA कराची से। तो बेसिकली आने वाले दिनों के बारे बिलखुसूस PTI और इमरान खान के फ्यूचर के हवाले से सवाल हैं। अंदाज अपना अपना है, बात अपनी अपनी है, लेकिन हर सवाल का जो मग़ज़ है ना, बेसिकली वो एक ही है। तो इसलिए मैं इन सब दोस्तों के सवालों का एक कॉम्प्रहेंसिव तो क्या होना, अपनी अक्ल समझ के मुताबिक जो मैं जानता समझता हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। देखिए, पहली बात जो कुछ हुआ कि पहली बार किसी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक एतमाद कामयाब हुई। तो इमरान के साथ बहुत कुछ पहली बार हुआ है। उसका क्रिकेट में स्टारडम वो अनएक्सपेक्टेड था, वर्ल्ड कप अनएक्सपेक्टेड था और पहली बार हुआ। फिर पहली बार कैंसर हॉस्पिटल बना, फिर पहली बार एक यूनिवर्सिटी बनी, फिर पहली बार एक क्रिकेटर पॉलिटिक्स में आया, फिर पहली बार किसी ने 22 साल स्ट्रगल की और फिर पहली बार वो प्राइम मिनिस्टर बना। अच्छा, अब बॉटम लाइन क्या है? बेसिकली हमारे दिलो दिमाग में शऊर नहीं, लाशऊर में भी एक बात होनी चाहिए कि इंडिविजुअल से, अफराद से ऊपर उठ के कि अल्लाह इस मुल्क और इस मुल्क के अवाम पे मेहरबानी करे। मुल्क अवाम ही होता है और क्या है, वरना तो ये सारा कुर्रा अर्ज़ का खालिक व मालिक तो एक ही है। ये तो इंसानों की अपनी तकसीम है। ये हिंदुस्तान है, ये पाकिस्तान है, ये बांग्लादेश है, अमेरिका है, ये कनाडा है, ये तो ये कुछ नहीं है। ये कुर्रा अर्ज़ है, उसकी तख्लीक है, जब तक वो चाहेगा ऐसे रखेगा। इंसानों की खैर मांगनी चाहिए और ख़ास तौर पे हम वतनों की, चूँकि उनका पहला हक होता है। देखें, ये जो कुछ हुआ है, मेरे लिए सच्ची बात यह है कि अनएक्सपेक्टेड नहीं था। उसकी वजह है कि बहुत कुछ मिसहैंडल हुआ नज़र आ रहा था मुझे। 2-3-4 लोगों ने कहा जी कि मीडिया जो है वो इमरान को डंडी मार रहा है और नहीं कर रहा। तो मैंने कहा, वो इमरान ने मीडिया के साथ क्या किया? साथ दे, वो साथ ले। आप मेरे साथ अगर बदसलूकी करोगे और ख़ास तौर पे अगर मुझे आप एतमाद में लिए बगैर, मुझे समझाए बगैर, मेरे साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप किए बगैर, तो ऑब्वियसली इंसान, मेरा रिएक्शन है। तो जिनको अच्छा, इसी तरह और हर जगह मैंने जो अर्ज़ किया है कि हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है। शायद कुदरत क्रिकेट के बाद फिर ये जो कैंसर हॉस्पिटल वगैरह का, उसमें उसने बहुत कुछ सीखा, बड़े उसको झटके भी लगे, सारा कुछ ये अच्छा, शायद कुदरत उसकी तरबियत कर रही है। इमरान के साथ क्या हुआ इक़्तिदार में आने के बाद? तजर्बे की कमी और एतमाद की ज़्यादती और जल्दबाजी। क्या अर्ज़ किया, फिर रिपीट कर रहा हूँ। तजर्बे की कमी, एतमाद की ज़्यादती और जल्दबाजी, जिससे नुकसान पहुंचना ही पहुंचना था। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो ये है कि पाकिस्तान जैसे अनगवर्नेबल मुल्क में, जहां टॉप टू टो करप्शन, ये वो वगैरह सब कुछ है, उसको कहने की ज़रूरत नहीं है, बताने की। इमरान खान ने किया क्या? दलदलों, कर्जों के दलदलों में गर्क एक मुल्क,
वो अंधाधुंध कई महाज खोली हैं, अंदरूने मुल्क भी और बैरूने मुल्क। यार ये तो मुमकिन नहीं होता। एक फेस्ड आउट प्लान होता है, बड़ा सोचा समझा, तो सोच सलीके से ये वो वगैरह वगैरह। आप रातों रात एक 74 साल के बिगाड़ को आप ख़त्म करना चाह रहे हो 1-2 साल में, अप्रोच ही मेरा ख्याल है कि बालिगाना नहीं थी। और बात सुने, बुजुर्ग एक बात कहा करते हैं, और ये मुहावरे भी हैं मुख्तलिफ ज़मानों के, जिनका एक मतलब है कि तजुर्बा बहुत बेरहम उस्ताद है। बेरहम इसलिए है कि तजुर्बा सजा पहले देता है, सबक बाद में देता है। सजा मिल चुकी है, सबक मिलेगा, अल्लाह करे। ये तो बंदा एक ख्वाहिश ही कर सकता है ना जी, बाकी तो जिसने सीखना है उसने सीखना है, जिसका काम है वो जाने। ये एक इंतहाई गैर दानिशमंदाना फैसला था। ये दलेराना हो सकता है, दानिशमंदाना हरगिज नहीं था कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ इतने इतने बड़े माफियाज मौजूद हों, उनके अंदर भी आप अनगिनत महाज खोल लो और बैरून मुल्क भी खोल लो। यानी जिनके ज़ैली इदारे प्रैक्टिकली इन्वर्टेड कॉमर्स में आप रेंगते हुए जा रहे हो, उनके बारे में आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दो, तो फिर जाहिर है भाई, चौधरी पे तो उतना गुस्सा नहीं आता, लेकिन कमी पे तो बहुत आता है। और मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि बेगर्स आर नेवर द चूजर्स, इट्स अ रियलिटी, कि जिंदगी की बिल्कुल नंगी हकीकत। तो अगर शहबाज शरीफ ने ये कहा तो क्या गलत कहा इसमें? बच्चे तुम्हारे मकरूज, ना कोई आगा ना कोई पीछा, ना कोई दिन ना रात है, भूख नंग, लॉ एंड ऑर्डर का मसला अलहदा, बेरोजगारी, बेकारी, जहालत। कौन सी ऐसी इबलीसी और शैतानी कौन सा काम है जो यहाँ नहीं हो रहा? तो फिर आपने इतने महाज कैसे खोल लिए? उनका नतीजा मैं समझता हूँ ज़्यादा वक्त, 3 साल कुछ महीने ज़्यादा वक्त निकाल गए वो। तो अब अल्लाह करे इस तजर्बा नामी बेरहम उस्ताद का जो सज़ा पहले देता है और सबक बाद में देता है, ये सबक सीख लिया जाए तो ये बहुत बड़ा एक नेक शुगून भी साबित हो सकता है पाकिस्तान के लिए और ख़ुद इमरान के लिए। ये है मेरा झटका सा मोटा सा एक मुख्तसर सा तजिया। सवाल वो कहते हैं कि जी जब से होश संभाला तब से एक ही जुमला सुनने को मिलता है कि इस मुल्क में हमेशा फ़ौज की हुकूमत रही, जबकि हमने कौमी असम्बली में अपने मुंतखब नुमाइंदे भी बिठा रखे होते हैं जो ख़ुद को मुल्क का हुक्मरान कहते हैं। मेरा आपसे सादा सवाल है कि एक मुल्क में हुक्मरानी आखिर किसका हकीकी हक है? काशिफ साहब, हुक्मरानी तो अवाम का ही हक है। वेस्टर्न डेमोक्रेसी भी यही, हमारे यहाँ जो डेमोक्रेसी इस्लाम की खुलफाए राशिदीन जैसे पहले, वो उस ज़माने में कबीले को रिप्रेजेंट उसका सबसे सियाना आदमी, दानिशमंद आदमी, बुज़ुर्ग, सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम आदमी सरदार करता था। तो बैत उस ज़माने में पूरा कबीला नहीं करता था। तो वो मेरा ख्याल है ज़्यादा वाइज बात से। यार लल्लू पंजू को मेरे जैसे कोई इख्तियार हो वो अवामी नुमाइंदे, लेकिन चलें हम अस्यूम कर लेते हैं कि मगरबी जमहूरियत भी चलें, ठीक है। तो फिर जवाब तो वही है, अवाम का ही हक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जहाँ जिस लेवल पे हम हैं एक मुल्क के तौर पे, जिस मरहले से हम गुजर रहे हैं, हमारे अवाम को अपने नुमाइंदे चुनने का अभी तक सलीका ही नहीं आया। और ये सलीका आता है तालीम से, तरबियत से, ग्रूमिंग से। इसके लिए खुद कफालत भी बहुत ज़रूरी है। एक आदमी जो इलाके के किसी गुंडे का, कांटोटे का, चौधरी का, वो मोहताज है अपने बच्चे के रोज़गार के लिए, अपने रोज़गार के लिए, थाने से पनाह मांगने के लिए, हॉस्पिटल में थोड़ी उसको मदद, तो वो तो उसने बेचारे ने, उसकी तो आंखों में पट्टी नहीं पट्टियाँ बंधी हुई हैं। सो बेसिकली इख्तियार तो अवाम का है, लेकिन अवाम कैसे हैं?
उनको ये ख़ास सतह पे लाना होगा। मैं 20 बार कह चुका हूँ कि भाई इंग्लैंड मादरे जमहूरियत है, उसकी कभी तारीख तो उठा के देखो यार। 18 साल के बच्चे को या बच्ची को, ये जो भी कह लो आप, उसको तो कल की बात है जब इजाज़त मिली बोर्ड ने। यहाँ बूथा उठा के शुरू हो जाते हैं उनकी नकलें करने। मुझे तो एक ही मिसाल समझ में आती है कि 5.5 फुट का कोई बंदा, उसने 6.5 फुट के गोरे का सूट लंडे से खरीद के पहन लिया। ओ भाई, पहनना ही है अगर तो उसकी काट छांट करा लो, वरना उसकी 6 फुट के गोरे की पतलून के पंचे में पाँव फंसा के तुम गंदी नाली में जा गिरोगे। यही हो रहा है पाकिस्तान के साथ। बहरहाल, थैंक यू। हाँ जी, ये तस्वीर आप देख रहे होंगे जो मैं अपने हमवतनों की एक चीज़ से बहुत राज़ी हूँ, इनमें सेंस ऑफ ह्यूमर माशाल्लाह कमाल का है। ये ख्वाजा आसिफ है, ये रेहाम है। तो ख्वाजा साहब के बारे में किसी ने लिखा है, तस्वीर है, आप देख रहे होंगे कि ख्वाजा साहब इख्तियार, ये फिर बाद में किताब भी लिख देती है। तो बहरहाल बड़ी खूबसूरत वार्निंग है। और ख्वाजा साहब काफ़ी मजे हुए सियासतदान हैं। इशारा आप समझ गए होंगे, मेरा ख्याल है एहतियात ही करेंगे। अब ये आगे वाली तस्वीर है, इस पर मैं क्या तबसरा करूँ। अदलिया के 3 आलीशान लोगों की तस्वीरें हैं। मैं ज़्यादा सल्यूट कर सकता हूँ, बाकी आप पढ़ें। ये भी आपने पढ़ लिया होगा, इस पर मैं क्या तबसरा करूँ। रात को पड़ोस के घर से आवाज़ आई, चोर चोर चोर। पटवारी जल्दी से उठ के बोला, गुलाबियाँ पत्तियाँ कड्डो, मियाँ साहब आ गए। मतलब ये आप देख रहे हैं ये लोगों की, इससे ये बाद औक़ात गड़बड़ हो जाती है सोशल मीडिया पे, बदएहतियाती हो जाती है, बदतमीज़ी भी हो जाती है। लेकिन ओवरऑल अगर आपने लोगों का एक जो सेंटिमेंट है, हालांकि मैं जानता हूँ हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी औकात बसात के मुताबिक बंदे भर्ती किए होते हैं जो वहाँ बैठ के उनका सौदा बेचने की कोशिश करते हैं, बट बेसिकली अगर आप इंटेलिजेंटली इसको देखें सोशल मीडिया को, तो इससे आपको ट्रेंड्स का अंदाज़ा हो जाता है। और जो बात मैं कम से कम सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, वो लोगों की विट है, जहानत है। मैसेजेस का मज़ा लेते हैं अपना। ज़ाहिर है इससे किसी की सेहत पे फ़र्क कोई नहीं पड़ना। जो प्रो इमरान है प्रो इमरान रहेगा, जो प्रो पीपल्स पार्टी है, यही हम लोगों का किरदार है। जो प्रो नून लीग है तो उसी तरह रहेगा। लेकिन बहरहाल जिसने भी ये शोशा छोड़ा, ये भी कमाल का है। अमेरिकन फ्लैग पे सेंटर में जरदारी साहब हैं, इस तरफ से मैं एक तरफ फजलुर रहमान और एक तरफ शहबाज शरीफ। तो कैप्शन है, अमेरिका के पास इतने पैसे नहीं थे कि इमरान खान को ख़रीद लेते, फिर अमेरिका ने कबाड़ खरीद लिया। कबाड़ से मुराद स्क्रैप। ये लिखा हुआ है जी कि आज एक मेन स्ट्रीम इंग्लिश अखबार में छपने वाला कार्टून। आज से मुराद अगर आज ही है तो मुझे तो ये नज़र नहीं आया, मेरे पास सारे अखबार आते हैं। लेकिन बहरहाल, और सच्ची बात है, मुझे कोई पूरी तरह समझ भी नहीं आ रहा। ठीक है, आप भी इस पर बात करें।